तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और उससे पहले सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सदस्यों ने सदन में धन्यवाद ज्ञापन पर चर्चा की। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के दौरान बीजेपी विधायक आपत्ति जताते हुए नियोजन के मामले पर सवाल खड़ा किए। प्रदीप यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की मांग पर हमारी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर राहत देने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कमल के फूलों से। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य चौतरफा विकास की ओर अग्रसर है। महोदय, उद्योग का स्वरूप बदल गया महोदय। आज उद्योग का स्वरूप बदलकर तबादला के रूप में ले लिया महोदय। आज ये चर्चा आम है महोदय कि अधिकारियों की बोली लगती है, जिलों में जाना है बोली लगती है महोदय। आम चर्चा है, आम लोगों के बीच चर्चा है कि अधिकारियों की जिले में, प्रखंडों में, ब्लॉक में, थाना में बोली लगती है महोदय। बहुत ही दुख और शर्म का विषय है महोदय। भ्रष्टाचार की बात करता हूं और कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है महोदय। कौन है वीरेंद्र राम? मामले पर जांच करा करके इन्हें सख्ती से सजा देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। माननीय तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और इससे पहले सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सदस्यों ने सदन में धन्यवाद ज्ञापन पर चर्चा की। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के दौरान बीजेपी विधायक ने आपत्ति जताते हुए नियोजन के मामले पर सवाल खड़ा किया है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए झारखंड विधानसभा से हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। कल तो काफी हंगामेदार रहा, हालांकि वाद विवाद की भी सत्र रही है कल का दिन। आज क्या कुछ देखा जा रहा है कि आज कैसी परिस्थितियां रहेंगी? जी बिल्कुल, बजट सत्र के आज तीसरे दिन है और अनुपूरक बजट पे आज चर्चा होनी है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आज भी जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण थे उस पर भी वाद विवाद होगी। प्रश्न काल चलेगा, शून्य काल चलेगा और सभी माननीय सदस्य का भी आना अब शुरू हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक हैं और झारखंड सरकार के मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, वो भी आए हैं। कोडरमा से विधायक नीरा यादव जी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं होने वाला, वो रद्द होने वाला है, तो फिर उसको ला करके और युवाओं को दिग्भ्रमित क्यों किया गया? तो आप बताइए। तो आज जनता काफी जागरूक हो चुकी है और उसे पता है कि कौन सी नियोजन नीति सही है, कौन सी गलत है। आज आप लोग विधानसभा अध्यक्ष से भी मिलने वाले थे, कुछ कल परेशानियां थी, उसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, हम लोग यहाँ पर आते हैं सुचारू रूप से विधानसभा का सदन चले और यहाँ जो जनता का हम प्रश्न लेकर के आते हैं उसका जवाब मिल सके उसके लिए। लेकिन अगर माननीय मंत्रीगण हमें प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो इसके लिए तो स्पीकर साहब हमारे संरक्षक हैं और उनसे मिलने के लिए हम लोगों ने मन बनाया है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से कल इन लोगों को बोलने का मौका मिला, हमारे सामने ये निरसा के विधायक है अपर्णा सेन गुप्ता, तो इनका भी कुछ मांग है। धनबाद और जामताड़ा जिला को जोड़ने वाली पुल के निर्माण को अभिलंब चालू किया जाए, इसको लेकर विधानसभा के बाहर में ये स्वयं अकेले बैठी हुई है। कुछ बात जब विधायक बने 2019 में विधायक बनने पहले भी विधायक बने थे, लगातार इस पुल के विषय में लगातार बाहर से लेकर अंदर तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय सीएम साहब, माननीय विभागीय मंत्री, सबसे हमने व्यक्तिगत मिल के लिखित भी दिए हैं कि ये बरबंदिया पुल बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग देखे थे पिछले साल नाव हादसा में, इस बड़ाकर नदी में नाव हादसा में 14 आदमी जलमग्न हुए नाव हादसा में, और तब से अभी तक पुल का डिमांड करते आ रहे हैं। ये पुल बना नहीं है और फिर उस बरबंदिया पुल में नाव का आना जाना फिर शुरू हो गया है और लगता है कि फिर ये सरकार
मौत को न्योता दे रही है और भगवान न करे किसी के साथ कुछ हो, लेकिन कभी न कभी घटना घटने की आशंका है। इसलिए हम लगातार सरकार से मांग करते हैं कि बरबंदिया पुल बनना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो कहीं न कहीं हमारे साथ अनंत ओझा जी हैं। एक सेकंड जी, मैडम बैठी हुई है और लगातार यह पुल निर्माण की मांग कर रही है। पुल के विषय में आप देख रहे हैं ये पुल नहीं बन पा रहा है। नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि इस प्रदेश के हालात क्या है, किस प्रकार से एक पुल को लेकर के सत्तारूढ़ दल के लोग हो चाहे विपक्ष का लोग हो, लगातार सदन में इन्होंने माननीय विधायिका जी ने लगातार संघर्ष किया है, लगातार आवाज उठाई है और उसके बाद भी उनकी आवाज को सरकार नहीं सुन रही है। क्या उम्मीद करेंगे सरकार से? नहीं, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते जनता की आवाज को सदन के माध्यम से रखने का काम सरकार कर रही है और उसी भूमिका को माननीय विधायक जी कर रही है। तो जिस तरीके से यह तस्वीर देख रहे हैं कि ये पुल है बार बेंदिया, उस पे पुल निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके चलते नाव से भी एक दुर्घटना हुई थी कुछ दिनों पहले और उसको लेकर लगातार ये निरसा के विधायक अपर्णा सेनगुप्ता है जो मांग कर रही है कि सरकार अपनी इस पुल का निर्माण करवा सके। और कहीं न कहीं जिस तरीके से यह जो सत्र के दौरान विधायक लोग जो अपनी पूरी मांग को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार को इसे अविलंब लागू करना चाहिए। जी जी, शुक्रिया राजेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।